क्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ NCERT बुक 2025। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 यानी अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या का चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे देखिए, उसके बाद में आप एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को हल भी करेंगे इस वीडियो में और आपको समझाएंगे भी। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलो बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो जिस संख्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, जिस संख्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जिस संख्या को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। जो अपरिमेय संख्या होगी उसका कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और जो कि परिमेय संख्या होगी उसके निम्न हल होंगे। सपोज दैट मैंने एक संख्या मान ली √4। क्या आप √4 को हल कर सकते हैं? जी हाँ, हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि √4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। और रूट के अंदर अगर दो संख्याएं सेम हैं तो एक संख्या रूट से कट जाती है और जो दूसरी संख्या है वो उसका आंसर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि √4 जो है वो हल हो रहा है। ठीक, तो √4 क्या है? ये एक परिमेय संख्या। अगर मैं बात करता हूँ √3, तो क्या √3 का कोई हल है? नहीं। तो √3 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो जिसका कोई हल नहीं होता या अर्थात जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमें यही सिद्ध करना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या है। चलिए पढ़ते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया है, देखेंगे हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 है। तो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। चलिए सवाल को उतार लेते हैं। पहला सवाल, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आंसर ही करना है, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे, इसका उल्टा मानते हैं। सपोज दैट सवाल में क्या दिया गया, हमें कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें मानना पड़ेगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना? √5 क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब हमने √5 को परिमेय मान लिया है तो हम √5 के बराबर में लिख सकते हैं A अपॉन B। चाहे तो आप A अपॉन B लिख लो या P अपॉन Q, ऐसे और भी जो आपको सही लगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जब √5 परिमेय संख्या है तो √5 के बराबर में A अपॉन B लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब √5 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको, A² अपॉन B²। कोई दिक्कत नहीं आता। अब √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा बराबर A² अपॉन B²। ठीक, इन दोनों का स्थान एक्सचेंज हम कर सकते हैं। A² अपॉन 5 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब समीकरण नंबर 1 से ये सिद्ध हो रहा है कि
ए स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, विभाज्य है, लिखेंगे हम। अतः समीकरण एक से पता चलता है ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है और इसी प्रकार बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अब जब ये दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित हैं तो जो हमने कथन माना था वो गलत है। अब लिखेंगे हम, अतः जो कथन हमने माना था वह गलत है, क्योंकि अगर ये विभाजित हैं तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार का कोई भी सम्स एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो संख्या है उसे हम a/b के रूप में, मतलब कि a/b के इक्वल में मानेंगे। उसके बाद में उसका स्क्वायर, मतलब जो वर्ग जो होता है तो वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और a/b का स्क्वायर a²/b² हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन दोनों के स्थान एक्सचेंज किए हैं तो v² = a²/5 आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 से हमें क्या पता चलता है कि a² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। इसी प्रकार b² भी 5 से विभाजित होगा। जब ये दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित हैं तो जो कथन हमने माना था ऊपर कि ये एक परिमेय संख्या है वह क्या सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसका मतलब उदाहरण समझना है तो आप बुक में पेज नंबर 8 पर जो दी है प्रमेय इसे समझ सकते हैं। 8 पर दी है प्रमेय, ठीक है, इसे समझेंगे और एग्जाम्पल भी दिया है, इसे आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड सवाल इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेकंड सवाल, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जो सवाल में दिया है उसी का उल्टा मानना पड़ता है, हर एक सवाल में मानना है आपको। ठीक, मानने के बाद में तो जब हमने मान लिया है तो हम इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, a/b। तो 3 + 2√5 = a/b, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 3 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आपको जानकारी होगी इस चीज़ की कि अगर कोई संख्या इस इक्वल के चिन्ह के चाहे तो इस साइड जाए या इस साइड से इस साइड आए, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब ये 3 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a/b -3। ठीक, तो 2√5 = v की गुणा v इसके पास जाएगा तो आ जाएगा a - 3b। अब ये b दोनों के नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस b को दोनों के नीचे लिखने से पहले आपको इस b की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, तब ये b इन दोनों के नीचे आ जाएगा।
अब रूट 5 का मान निकालूंगा तो ये 2 कहाँ जाएगा b के पास, तो a माइनस 3b अपॉन 2b, समीकरण नंबर 1। अब अतः हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण जो इसके बराबर में जो दिया है ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अब सुनो, जब हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इसके बराबर में जो भी आएगा वो भी अपरिमेय संख्या होगी। जब ये दोनों ही अपरिमेय संख्या हैं तो जो सवाल में दिया है ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे जिसके कारण 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से सिद्ध करना है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए चाहे तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, रूट 2 हो या रूट 3 हो या रूट 5 हो या रूट 7 हो या रूट 11 हो या रूट 13 हो, ये सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। रूट 2 अपरिमेय, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, इन सभी का कोई हल नहीं है। मतलब कि आगे भी हैं जो अपरिमेय संख्या है, आगे भी हैं ऐसी, पर मैंने 13 तक लिया है, मतलब इससे आगे बहुत कम आती हैं इस टाइप के सवालों में। ठीक है, तो ज़्यादातर सवाल ऐसे आएंगे, चाहे तो उसमें रूट 5 आ जाए, रूट 3 आ जाए। चलिए आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे, सवालों को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से आंसर आ चुका है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल कोई भी देखने को मिलता है तो ये सवाल इसी प्रकार से सॉल्व होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप छोड़ के ना आएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हम देखेंगे तीसरा सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित आप संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर भी तो आपको 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 1/√2, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं थर्ड का पहला सवाल। तो सवाल नहीं उतार रहा हूँ मैं, टाइम काफ़ी लगेगा। तो तीसरे का पहला सवाल दिया है 1/2, रूट 2 सॉरी, क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, मानने के बाद में वही चीज़ अपनानी है जो हर सवाल में अपनाते हैं, बराबर में a/b मानना है। मानने के बाद में ये इसके पास, ये इसके पास, तो b कन b हो जाएगा इजिकल टू और √2a। हमें √2 का मान निकालना है, तो a कहाँ जाएगा, b के अपॉन में, तो v/a, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, जो थ्योरी पहले सवाल में लिखी थी वही थ्योरी लिख दीजिए, सेम आंसर आपका आ गया। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। जब ये दोनों ही अपरिमेय संख्या हैं तो 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से सॉल्व करने, ज़्यादा कुछ हार्ड सवाल नहीं है। अगर आपने ठीक समझ लिया ना तो आपको आराम से हो जाएंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड सम्स 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा माना
7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो 7√5 के बराबर में मानना पड़ेगा आपको a/b। अब यहाँ से अगर मैं √5 का मान निकालूं तो 7 कहाँ जाएगा? b के पास। समीकरण नंबर 1 बन गई। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सभी की थ्योरी सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अगर आपने एक सवाल को ठीक प्रकार से समझ लिया ना, तो कोई सा भी सवाल आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे बहुत ही आराम से। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर कोई दिक्कत होती तो आप बताना। बाकी अब इसका थर्ड सवाल दिया है 6 + 2√5, सॉरी 6 + √2, 6 + √2। बहुत हल्का सवाल है ये तो। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया ना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर में क्या मानना पड़ेगा? a/b। 6 को साइड ले जाएंगे तो √2 बराबर a/b - 6। समीकरण नंबर 1 मान ली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम थ्योरी लिख दीजिए आप यहाँ पे। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस एक्सरसाइज के सभी सवाल बहुत ही थोड़ी सी समय में सॉल्व हो चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही सवाल हैं। बाकी अगर एग्ज़ाम में चेंज भी आता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर दिया है पहला सवाल √5, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है। तो मेथड सबका सेम है, बस संख्याएं चेंज हो सकती हैं। जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन मेथड वही है, होगा भी उसी प्रकार से, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है, 1.2 हो चुकी है। इसी प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 2। इसमें हमने आपको बता दिया है कि मतलब कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, और हमने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में भी समझा दिया कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शनि। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी।